हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी की स्वागत है एसके स्टडी में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा के मूल तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 परिचय, अध्याय 1 शिक्षा अवधारणा एवं अर्थ के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा अतीत की विरासत है, सिक्की विरासत है, हम लोग पढ़ लिए हैं नेक्स्ट क्लास में। शिक्षा की अवधारणा, यहाँ तक कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशन क्या है। चलिए देखते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा से संबंधित एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, तो आप लोग अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही ये सेशन महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा एजुकेशन शब्द का व्यापक गूढ़ार्थ है। शिक्षा जो है वो एजुकेशन जो है शब्द एक व्यापक गूढ़ार्थ है। इस कारण इसको सार रूप में परिभाषित करना कठिन है। एक सार रूप में इसको परिभाषित करना कठिन है। जीवन शास्त्री, धर्म प्रवर्तक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ, शिक्षक, अभिभावक, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री आदि सभी इसको विभिन्न अर्थों में परिभाषित करते हैं। इस कारण शिक्षा बहुअर्थी है। प्रत्येक व्यक्ति जो एक इस शब्द शिक्षा के विषय में पढ़ता है या सुनता है, वह इसको अपने हित की दृष्टि से विवेचित या परिभाषित करता है। यह सभी व्यक्ति जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण से इसकी विवेचना करते हैं। उदाहरणार्थ, अभिभावक इसको एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखता है। जिसकी जैसी दृष्टि रहती है शिक्षा में, वो वैसा ही सोचता है। जैसे कि एक अभिभावक किस प्रकार सोचता है, अभिभावक जो है एक सकारात्मक शक्ति, शिक्षा को लेकर एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखता है, जो अपने बालक को समाज में समृद्ध, प्रतिष्ठा तथा नाम प्रदान करने के योग्य बनाती है। और समाज में समृद्ध, प्रतिष्ठा, नाम प्रदान करना योग्य बनाती है। क्योंकि शिक्षक इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है, और शिक्षक जो है इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है, यह बालक को नवीन मानव बनाने में सहायता प्रदान करती है, साथ ही यह समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाती है। छात्र इसको दूसरे रूप में देखता है। छात्र जो है इसको दूसरे रूप में देखता है। शिक्षा को छात्र जो है दूसरे रूप में देखता है। शिक्षा ज्ञान, अभिवृत्तियां तथा कौशल प्रदान करने वाला साधन है। ज्ञान, अभिवृत्तियां, कौशल प्रदान करने का साधन है शिक्षा। यह डिग्री एवं प्रमाण पत्र प्रदान करती है, और साथ ही डिग्री और प्रमाण पत्र प्रदान करती है। धर्म प्रवर्तक इस शब्द को व्याख्या करता है, और धर्म प्रवर्तक शिक्षा को इस शब्द में व्याख्या करता है कि इसके द्वारा भौतिक बर्बरता को समाप्त करके आध्यात्मिक मूल्यों को ग्रहण किया जा सकता है। भौतिक बर्बरता को समाप्त करके आध्यात्मिक मूल्यों का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार सभी व्यक्ति शिक्षा शब्द को विवेचना अपने अपने दृष्टि में से करते हैं। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है। शिक्षा का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों में मानी जाती है। शब्द जो है एजुकेटस जो होता है, अर्थ इसका होता है पढ़ना, टू टीच, प्रशिक्षण करना। एजुकेटम यह शब्द लैटिन के दो मूल शब्दों ई तथा डुको के मिलकर बना है।
लीड फोर्थ या टू एक्सट्रैक्ट आउट, अंदर से बाहर की ओर ले जाना। क्या करना? अंदर से बाहर की ओर ले जाना। एडुकेयर संवर्धन, इसका अर्थ जो होता है, एडुकेयर का अर्थ होता है संवर्धन करना, पालन पोषण करना। एडुकेयर और एडुकेयर का जो अर्थ है, एडुकेयर का अर्थ है बाहर निकालना, बाहर निकालना, टू लेड आउट। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को निम्न ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। नियंत्रित करना, पालन पोषण करना, विकसित करना, संवर्धन करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, पढ़ना, सीखना, आगे बढ़ना। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ होता है भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ जो 4H के विकास के संदर्भ में, 4H जो होता है हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। शिक्षा का अर्थ 7R के विकास के संदर्भ में और 7R के विकास के संदर्भ में। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ किस प्रकार है। 4H के विकास में के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ किस प्रकार है, और शिक्षा का अर्थ जो 7R के विकास के संदर्भ में किस प्रकार है। भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। प्रथम है शिक्षित धातु, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। दूसरी धातु साक्ष्य, जिसका अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। शिक्षा का एक समानार्थी शब्द विद्या है। शिक्षा के एक जो समानार्थी शब्द है वो विद्या है, जो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। शिक्षा के समानार्थी शब्द शिक्षा के विभिन्न समानार्थी शब्दों के अर्थ इस प्रकार है। शिक्षण, टीचिंग, यह शिक्षक छात्र तथा विषय वस्तु के बीच संबंध स्थापित करता है। शिक्षण जो है वो छात्र और शिक्षक के बीच, शिक्षक और छात्र के बीच विषय वस्तु का संबंध स्थापित करता है। यह शैक्षिक प्रक्रिया का संकेत देता है और ये शैक्षिक प्रक्रिया का संकेत जो है देता है। निर्देश सूचना, ज्ञान तथा कौशल प्रदान करता है। निर्देश जो है वो सूचना, ज्ञान, कौशल प्रदान करता है। ट्यूशन, इसमें निर्देश के लिए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण, यह व्यवहारिक शिक्षा है। इसमें यह व्यवहारिक शिक्षा है और इसमें कौशल, धैर्य या सुविधा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है, अर्थात इसमें कार्य करना सीखा जाता है। प्रशिक्षण में कार्य करना सीखा जाता है। अनुशासन, इसमें प्रभावी कार्य या सत्य आचरण के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अनुशासन जो है सत्य आचरण और प्रभावी काम जो है उसका क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। सिद्धांत बोधन, इनमें सीखने या पढ़ने पर बल दिया जाता है। इनमें किसी सिद्धांत या विचारधारा या मत का बोध कराया जाता है। किसी पढ़ने पर बल दिया जाता है और किसी सिद्धांत या विचारधारा का या मत का बोध कराया जाता है। पालन पोषण, इनमें जीवन के शिष्टाचारों को प्रशिक्षण तथा बल दिया जाता है। जीवन के शिष्टाचार को प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। सांस्कृतिक कल्चर, इसमें शिक्षा द्वारा प्रेरित विचार तथा अनुभव करने की शैली के लिए विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रकार इसमें प्रक्रिया तथा अर्जन पर बल दिया जाता है।
शिक्षा का अर्थ 4H के विकास के संदर्भ में। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के निम्नलिखित 4 पक्षों को समायोजित विकास के रूप में किया जाता है। पहला है मस्तिष्क का विकास, सेकंड है हृदय के विकास। सबसे पहले मस्तिष्क का डेवलपमेंट ऑफ हेड, डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है हाथ का विकास, डेवलपमेंट ऑफ हैंड। यह व्यावसायिक क्षमता के विकास से संबंधित है। डेवलपमेंट ऑफ हैंड जो है यह व्यवसायिक क्षमता के विकास से संबंधित है। स्वास्थ्य एच फॉर स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य जीवन तथा शैली के विकास से संबंधित है। शिक्षा जो है स्वास्थ्य जीवन और शैली से संबंधित है। नेक्स्ट शिक्षा का अर्थ 7R के विकास के संबंध में। शिक्षा का अर्थ जो है वो 7R के विकास के संदर्भ में। शिक्षा 7R के विकास से संबंधित है तथा जैसे कि पढ़ना रीडिंग, लिखना, गिनना, अधिकारों का ज्ञान, उत्तरदायित्वों का ज्ञान, मनोरंजन, अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को संबंधों का ज्ञान और अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के संबंधों का ज्ञान। R फॉर रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्रिएशन, रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7R के विकास के संबंध। GR हब्स तथा LS हब्स। GR हब्स और LS हब्स के द्वारा शिक्षा की क्या राय है? ने शिक्षा कोश में शिक्षा के अर्थ को इस रूप में व्यक्त किया है। पहला है शिक्षा वह औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है जो मानव प्राणियों की भावनाओं के विकास में सहायता करती है। मानव के भावना के विकास में सहायता करती है। शिक्षा वह विकास प्रक्रिया है जो विद्यालय या अन्य संस्था द्वारा प्रदान कराई जाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विद्यालय या संस्था द्वारा कराई जाती है। यह संस्था निर्देश तथा अधिगम या सीखने के लिए मुख्यतः संगठित की जाती है। शिक्षा वह संपूर्ण विकास है जो व्यक्ति द्वारा निर्देश तथा अधिगम के माध्यम से अर्जित किया जाता है। कार्टर वी गुड और कार्टर वी गुड जिन्होंने अपना मत दिया है ने शिक्षा कोश में इसके निम्न अर्थों पर बल दिया है और इनके निम्न जो अर्थ है इस पर बल दिया है। शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति उन समाज में जिसमें वह निवास करता है सकारात्मक ढंग के व्यवहारों, योग्यताओं तथा अभिवृत्तियों को विकसित करता है। अपने व्यवहार, योग्यता और अभिवृत्तियों को विकसित करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति चयनित तथा नियंत्रित पर्यावरण के अधीन रहते हैं और सामाजिक क्षमता तथा अधिगम व्यक्तिक विकास को प्राप्त करता है। नेक्स्ट बताया कि शिक्षा वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक संतति अतीत के संगठित ज्ञान को प्राप्त करती है। शिक्षा वह कला है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति संतति अतीत के संगठित ज्ञान को प्राप्त करती है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। आपको एक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।